अस्सलाम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ क्लास। और आज हम क्लास 7 का चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10 भी स्टार्ट करते हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉब्लम दे रहा है व्हेन 3 इज एडेड 7 टाइम्स अ नंबर। 7 टाइम्स अ नंबर का मतलब आप x ले लीजिए, यानी कि 7x में आप ऐड करें 3, द सम इज शुड बी 31। तो देखिए नंबर का मतलब है 7x प्लस एडिट करना है उसमें 3 एंड देन इज द सम इज इक्वल टू 31। आपने x का आंसर फाइंड आउट कर लेना है। ये +3 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा -3, तो ये आपके पास बन जाएगा, माइनस करेंगे तो 28 और 7 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 7 1 ज़ा और 7 4 ज़ा 20, तो वो नंबर क्या हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा, यानी कि 7 4 ज़ा 28। तो चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। 3 क्वार्टर्स ऑफ अ नंबर, हमें द डिफरेंस बिटवीन 3 क्वार्टर एंड 3 फिफ्थ। देखें मतलब होता है 3 क्वार्टर का मतलब होता है 3/4x। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दे रहा है 3 फिफ्थ, तो आपने 3 फिफ्थ का मतलब है 3/5 ऑफ अ नंबर, इट शुड बी 9। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए नीचे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और इसको 4 से, क्योंकि दोनों 5 और 4 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। 5 3 ज़ा 15x और 5 3 ज़ा 12x। अब देखें नीचे डिनोमिनेटर में दोनों जगह 20 बन रहा है, तो वो मैं एक दफ़ा लिख देती हूँ, इज इक्वल्स टू 9। ये यहाँ 20 डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 15 में से 12 निकालेंगे तो ये 3x हो जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा, तो ये 180 हो जाएगा, और ये 3x। अब आपने 3 को वहाँ जाके डिवाइड कर देना है, तो हमें वो नंबर पता करना था। 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 60। चलिए नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। 300 रुपीज़ बिटवीन हीना एंड रीना, यानी कि हीना और रीना को देने, सो दैट रीना गेट 100 लेस देन 3 टाइम्स अमाउंट ऑफ अ हीना गेट। सो चलिए शेयर्स ऑफ हीना लिख लीजिएगा आप। शेयर ऑफ हीना हम लेट कर लेते हैं क्या है x, और शेयर ऑफ रीना, अच्छा रीना का उसने कहा 3 टाइम लेस देन, 3 टाइम्स हो जाएगा, इसका 3 टाइम क्या हो जाएगा 3x है ना, लेस देन 100। तो अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन लगाते हैं, और दोनों को इक्वल शेयर करना है 300। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो ये लिख देंगे। देखें इन दोनों को प्लस करिएगा, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो डिवाइड करना है 300 को, तो x और यहाँ प्लस आपने ब्रैकेट में यहाँ लिख देना है 3x माइनस 100, और चाहे तो आप ब्रैकेट ना बनाएं, और इज इक्वल्स टू 300, क्योंकि 300 देने। तो ये x प्लस 3x माइनस 100 इट शुड इज इक्वल टू 300। इन दोनों को प्लस करेंगे, या कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है, 3 और 1 4x, ये 100 माइनस का, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा आपके पास 400 और ये 4x। अब x का आंसर अलग से निकालना है, तो 400 डिवाइड बाय 4 कर दीजिएगा, तो x के आगे आपके पास 100। अब आपने दोनों के शेयर बताने, तो देखें हिना का शेयर क्या हो जाएगा, हिना का शेयर आपने लेना है x का मतलब था 100, और रीना का शेयर आपने बताना है, रीना शेयर, तो देखें 3x की जगह आपने इस इक्वेशन में 3x की जगह आपने लिखना है 100 और माइनस 100, तो ये देखें 300 माइनस 100, तो रीना का शेयर कितना आ गया 200। तो ये आपके पास रीना का शेयर आ गया, रीना शेयर, ये और ये आपका आंसर है, हिना शेयर और रीना शेयर। डिस्ट्रीब्यूट अमंग 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, सो इन दैट वे ईच गेट 3 टाइम्स सच एज द ईच बॉय गेट्स, फाइंड द हाउ मच ईच बॉय गेट। हमें ईच बॉय का शेयर मालूम है, ऑफ ईच बॉय यानी कि क्या 2 बॉय, ईच बॉय का शेयर ले लेते हैं, ईच बॉय ईच बॉय कितना ले रहा है हमारे पास x ले रहा है। अगर मुझे 2 बॉयज़ का बनाना हो तो मैं ले लूँगी 2 बॉयज़ के लिए 2x, ठीक है। इसी तरह मुझे ईच गर्ल का लेना है, ईच गर्ल को 3 टाइम उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो एक गर्ल का कितना हो जाएगा 3x, तो आपको 3 गर्ल्स का बताना है, जगह 3 है तो 3 3 ज़ा 9x, तो आप इस तरह 3 गर्ल्स के लिए 3 इंटू 3x कर दीजिएगा, तो 9x। अब आपने इक्वेशन बनानी है कि 2 बॉयज़ का शेयर कितना था, यानी कि यहाँ लिख लें 2 बॉयज़ प्लस 3 गर्ल्स, और कितना था अमाउंट 528। अब देखिए 2 बॉयज़ का आपके पास 2x था, और 3 गर्ल्स का आपके पास था 9x इज इक्वल्स टू 528, ये हो जाएगा आपके पास 11x, और ये हो जाएगा 528। अब आपने इसको जाके 528 को 11 से डिवाइड कर देना है रफ वर्क में इस तरह, 11 4 ज़ा 44। अब ये 8 बच गया, ये आप 8 नीचे उतार लीजिए, 11 8 ज़ा 88, तो ईच बॉय आपके पास कितना आ जाएगा 48। तो आपसे उसने पूछा था ईच बॉय शुड
गेट 48 रुपीज़। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, फ्रॉम अ नंबर का मतलब है x माइनस 3 ले लीजिएगा, एंड द रिमाइंडर इज मल्टीप्लाई बाय 13, और फिर उसको 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो 91 प्रोडक्ट बनेगा। टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, कंडीशन में क्या कहा था उसने, कहा था x कहेंगे 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, यानी कि x को आपने माइनस कर देना है 3 से, देन द रिमाइंडर इज मल्टीप्लाई बाय 3, तो जो रिमाइंडर बनेगा उसको आपने 13 से मल्टीप्लाई करना है, इट्स एंड द प्रोडक्ट इज 91, इस तरह बन जाएगा। तो आपने ले लेना है ये 13 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको वहाँ जाके आप डिवाइड कर दें, तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 91/13, 13 1 से 13, 13 7 ज़ा 91, तो x माइनस 3, ये माइनस 3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग कराएंगे तो ये प्लस 3 हो जाएगा, तो x 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट प्रॉब्लम, डिवाइड 120 इंटू 2 पार्ट्स, 120 को 2 हिस्सों में देना, सो दैट 3 टाइम्स स्मॉलर 1, एक जो है वो x है और दूसरा क्या है आपके पास 3 टाइम्स स्मॉलर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लार्जर 1, जो उसका डबल है। स्मॉलर नंबर को मैंने x ले लिया और लार्जर नंबर को मैं क्या ले लूँगी, लार्जर देखें टोटल जो है ना 120 है। अब अगर 120 है, मुझे यहाँ का पता चल गया ये x है, तो मैं 120 में से अगर x निकाल दूंगी तो मुझे ये हिस्सा पता चल जाएगा, तो हमने लार्जर 1 को लिखना है 120 माइनस x, उसने का डबल है उसका। इक्वेशन में आपको दे रहा था क्या है, ट्वाइस अ टाइम लार्जर 1, तो आपने यहाँ पे आपको ना इसको किसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको 2 से। अब देखें अकॉर्डिंग टू कंडीशन करते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अच्छा, लार्जर वर्ड किसके बराबर हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ x, यानी कि 3 टाइम्स आपने ऐसे ले लेना है और 120 इंटू एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 3x, ये हो जाएगा 140 और माइनस 2x, ये 2x माइनस हो रहा है, वहाँ जाके 3x से प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 140, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 140, और x से आप 140 को 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 4 इसको दे देंगे, तो 5 8 ज़ा, ये 2 से मुझे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 240 होगा। ठीक है, तो अब आपने इसको काटना है, तो 5 4 ज़ा 20 और 4 इसको दे देते, तो 5 8 ज़ा 40, तो x का आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 48। अच्छा, अब लार्जर पार्ट निकालना है, तो आपने लार्जर पार्ट क्या लिया था, लार्जर पार्ट पता करना है आपको, तो लार्जर पार्ट के लिए आपने 120 माइनस x कर देना है, x कितना है आपके पास 48, तो ये आपके निकल जाएगा 72, तो ये आपके पास लार्जर पार्ट का आंसर आ गया, कि ये लार्जर पार्ट का आपके पास आंसर क्या आ गया कि 120 माइनस 48 शुड बी 72, दिस इज़ योर आंसर। ये कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर 315 फाइंड द नंबर्स। देखें तीनों नंबर्स हमें दे रहे हैं, इनका सम कर लीजिएगा, तो देखें पहला नंबर हमें क्या दे रहा है x, फिर कॉमा दिया हुआ था तो हम प्लस की साइन बनाएंगे, दूसरा है x प्लस 1, फिर कॉमा की जगह आप प्लस की साइन, फिर x प्लस 2, इन तमाम को सम करें तो ये 315 के बराबर है। देखिए x प्लस कर लें तो ये 3x हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 315, ये 3 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल्स टू 312। अब आप इसको x से अलग करना है, तो ये आप डिवाइड कर लीजिएगा 3 से, तो देखें 3 1 ज़ा 3। अब ये देखिएगा 1 नहीं आता, तो इसकी जगह आपने 0 लिख देना और 1 इसको दे देना, तो 3 4 ज़ा 12, तो आपके पास x का आंसर कितना आ गया 104। अब देखें फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर क्या हो जाएगा 104, सेकंड क्या है 104 प्लस 1, तो ये आपके आ गया 105, तो आंसर आपका 104 105, और थर्ड आंसर आपका 104 में 2 प्लस करेंगे तो 106। इस तरह आपके वर्ड प्रॉब्लम 7 कंप्लीट होती है। 8 करते हैं। टाइम सर्टेन अ नंबर, यानी कि 7 टाइम्स का मतलब आपने 7x ले लेना है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 630, यानी कि 630 में से आपने माइनस कर देना है 7x। ये इक्वेशन बनाते हैं, चलिए आइए इक्वेशन लिखते हैं, शुरू करते हैं। इक्वेशन क्या हमें कह रहा है कि 7 टाइम्स अ नंबर, ये रहा 7 टाइम्स यानी कि नंबर सब्ट्रैक्टेड 630, तो आपने पहले लिखना है 630 माइनस 7x, इन्होंने कहा एंड द रिमाइंडर इज 3 टाइम्स अ नंबर, तो रिमाइंडर में आपका ये आ जाएगा 3x, तो 630 माइनस 7x इज इक्वल टू 3x। अब आपने क्या करना है, ये माइनस 7x उस तरफ ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 7x, तो ये हो जाएगा आपके पास 10x, और ये हो जाएगा आपके पास 630। अब यहाँ से x का आंसर निकालना है, तो या तो आप ये भी इसको हाइड कर लें, इधर 630 है, 10 को इसके नीचे ले जाएं, तो 10 नीचे डिवाइड में हो जाएगा। आप चाहें तो x इधर बच रहा है तो आप इधर लिख दें, अगले स्टेप में 0 से 0 काट दें, तो x इज इक्वल टू 63, दैट इज़ योर आंसर।
पहले भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अच्छा, हमने एक्सरसाइज के 1 till 8 क्वेश्चन कर लिए। चलो, आई होप आपको ये 1 till 8 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।